अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। देन हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 भी सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व आउट किए थे प्रीवियस 3 लेक्चर्स में, बाय कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो आज क्वेश्चन नंबर हम 4 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड ऑल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशन दी गई हैं, 4 इक्वेशन दी हुई हैं और फाइंड करने हैं हमने इनके सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व आउट करने का, वो है फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन हो रही है, क्वेश्चन पे अप्लाई हो सकती है, तो देन हम फैक्टराइजेशन से करेंगे। अदरवाइज हम बाय कंप्लीट स्क्वेयरिंग करेंगे। और अगर कंप्लीट स्क्वेयरिंग भी अप्लाई नहीं हो सकता तो हम हमारे पास तीसरा जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इजीएस्ट मेथड है हमारे पास, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम देखते हैं कि बाय फैक्टराइजेशन अगर ये हो सकता है तो हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। सो हमारे पास क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये रीड किया था कि फैक्टराइजेशन में हमारे पास कुछ 2-3 मेजर स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप है कि जो फर्स्ट टर्म है हमारी और थर्ड टर्म है, इन दोनों को मल्टीपल लेना है। फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक रिजल्ट आएगा 7t स्क्वायर। सो स्टूडेंट, अब सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि हमने ऐसे दो मल्टीपल्स लेने हैं, ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आए, जो आंसर आए, वो आए 7t स्क्वायर। और हम उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करें, या उनकी एडिशन करें, या उनको सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो जो मिडिल टर्म है, सेकंड टर्म, वो आना चाहिए। सो हम अगर देखें, हमारे पास दो ऐसे फैक्टर हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 7t स्क्वायर, और उन्हीं को हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस 8t आता है। सो वो कौन से नंबर हैं? फर्स्ट नंबर है हमारे पास -7 एंड सेकेंड नंबर है हमारे पास -1। सो स्टूडेंट्स, अगर -7 और -1 को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है +7, ठीक है। सो हमारे पास यही रिजल्ट आ रहा है। और अगर हम इन दो नंबर्स को प्लस माइनस करें, जो हमारे पास -7 है और -1 है, अगर हम -7 -1 करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। इट्स मीन के हमने इन दोनों नंबर को ऐड करना है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब भी आप माइनस प्लस कर रहे होते हो दो नंबर्स को, उनमें से जो बड़ी वैल्यूज होती है, जो ग्रेटर वैल्यू होती है, साइन उसका यूज होता है। सो हम यहां पे साइन यूज करेंगे माइनस का, और दोनों नंबर जो हैं वो ऐड अप होंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -8। सो इट्स मीन हमारे पास दो ये नंबर हैं जिनका मल्टीपल जो है हमारे पास, जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 7, और जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो मिडिल टर्म, जो सेकंड टर्म है, जो हमें रिक्वायर्ड टर्म है, वो आ रही है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। सो आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 1t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो अगर -7t माइनस t 1t को अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास वही रिजल्ट आ रहा है। सो दैट्स वाई हमने ये दो रूट्स लिए हैं जिनको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास मिडिल टर्म आ रही है। सो स्टूडेंट्स,
थर्ड जो हमारा स्टेप है वो ये है कि इन दो टर्म में से हमने देखना है कि कॉमन कौन सा नंबर है। सो अगर इन दो टर्म में देखें तो हमारे पास कॉमन जो है वो t है, ठीक है, t यहां पे भी है और t यहां पे भी है, तो हम t को जस्ट कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा t -7। नेक्स्ट स्टेप जो है सेकेंड जो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म है इसमें से हमने कॉमन लेना है, सो हम कॉमन लेंगे -1 को। सो -1 कॉमन लिया, देन t, जब भी स्टूडेंट आप माइनस कॉमन ले रहे होते हैं तो अंदर जो भी टर्म्स होती हैं उनके साथ साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा t -t था प्लस t हो गया और +7 था तो -7 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट हमारा जो फोर्थ स्टेप था वो ये था कि हमने जो कॉमन नंबर आए हैं उनको 1 टाइम लिखना है और जो नॉन कॉमन है उनको 1 टाइम लिखना है, ठीक है। उन दोनों को हमने 0 के इक्वल लेके आना है। और स्टूडेंट हमने ये भी स्टडी किया था अगर आपके ये ब्रैकेट के अंदर दोनों जो हैं नंबर वो सेम आ जाते हैं, ये जो टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर अगर ये सेम आती हैं इट्स मीन योर फैक्टराइजेशन इज राइट, अदरवाइज योर फैक्टराइजेशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो इट्स मीन के ये हमारे जो फैक्टर थे वो हमने ठीक तरीके से बनाए हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया t -7, फर्स्ट वन हमने कॉमन ले लिए और सेकंड में हम t -1 विच इज इक्वल टू 0। सो t -7 is equal to 0 and t -1 is equal to 0, दोनों को हमने 0 के इक्वल ले लिया। देन स्टूडेंट हमने ये भी स्टडी किया था कि कोई भी नंबर को, किसी भी नंबर को अगर राइट या लेफ्ट साइड इक्वलिटी के साइन के मूव करवाएंगे तो देन उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इट्स मीन कि -7 है तो ये राइट साइड पे जाएगा तो ये +7 हो जाएगा, तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +7 एंड देन सेकंड जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 है, राइट साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। सो हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं t की वो आ गई हैं, जो हमारा सॉल्यूशन सेट है जो हमें रिक्वायर्ड था सॉल्यूशन वो हमारे पास आ गया है, दैट इज t इज इक्वल टू 7 एंड t इज इक्वल टू 1। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है 72 प्लस 6x इज इक्वल टू x²। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया था कि हमें प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है, ठीक है, हाईएस्ट पावर टू द लोअर पावर हमने आना है, तो इट्स मीन के x² देन x की पावर 0 आएगा। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को अरेंज करके लिखेंगे, देन हम इस पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे अरेंज करते हैं। (72 plus 6x which is equal to x²). सो स्टूडेंट हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इन दो टर्म्स को राइट साइड पे मूव करवा लें, या तो जो राइट साइड पे एक टर्म हमारे पास है उसे हम लेफ्ट साइड पे मूव करवा लें, ठीक है। तो हम जो लेफ्ट साइड टर्म है उसे राइट साइड पे मूव करवाएं अगर, तो हमारे पास आ जाएगा -x², ठीक है। अरेंज करके आपने लिखना है हाईएस्ट डिग्री टू द लोएस्ट डिग्री। सो प्लस 6x एज इट इज, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए हैं x² को, सो दैट्स वाई इसके साथ जो साइन है वो चेंज हो गया है। प्लस 6x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। सो अब हमने इन जो तीन जो टर्म्स हैं इनमें से माइनस को हमने कॉमन लेके आना है, ठीक है। सो माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 6x माइनस 72 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये माइनस जो है ये इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट। सो अब हम इस पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस पे हम फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं। क्या इधर इस पे फैक्टराइजेशन अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती? ठीक है, तो फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट जो स्टेप है हमारा वो ये है कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है। देन जो रिजल्ट आएगा उसके अगेंस्ट हमने दो फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक टर्म आती है 72x स्क्वायर। ठीक है, सो 72x स्क्वायर आ गया। अब दो ऐसे हमने फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 72 आए, एंड अगर उन दोनों को हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास -6 आए। तो वो दो फैक्टर हमने देखने हैं स्टूडेंट। वो दो फैक्टर हैं दैट इज 12 एंड 6। अब 12 और 6 को हम मल्टीप्लाई स्टूडेंट अगर करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 72। ठीक है, देन अब हमने ये देखना है कि -72 हमें चाहिए। सो हम क्या करेंगे, हमें कोई एक नंबर इनमें से नेगेटिव लेके आना है। ठीक है, अगर हम माइनस को नेगेटिव -6 को लेते हैं तो देन हमारे पास -72 आ जाएगा, और अगर -12 को हम माइनस कर देते हैं फिर भी हमारे पास -72 आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट आपने एक चीज ये देखनी है कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो मिडिल टर्म है उसका जो कांस्टेंट नंबर होगा उसके साथ आपने साइन देखना है। जो इसके साथ साइन होगा वही आपने जो फैक्टर बनाओगे उसमें से जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ साइन लगाना है। ठीक है, तो इट्स मीन कि यहां पे हमारे पास -6 है तो हम यहां पे जो ग्रेटर नंबर है -12 हम लगाएंगे। ठीक है, ग्रेटर नंबर 12 है तो हम 12 को माइनस करेंगे और 6 को हम प्लस करेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास -6 आ जाएगा। और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -72। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा -12 एंड +6। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट आएगा -72x स्क्वायर, और अगर इनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है -6। सो यही रिजल्ट तो हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फैक्टर हैं। लिखते हैं x स्क्वायर -12x, ठीक है, प्लस 6x -72 इज इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट आप देखें -12x को +6x में से माइनस करें तो हमारे पास वही तो रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इन फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन निकालना है। ठीक है, तो x कॉमन है, x कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा x -12, देन +6 हम कॉमन लेंगे x -12 विच इज इक्वल टू 0। सो बोथ जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स थी वो सेम है। सो इट्स मीन कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। सो x -12 एंड जो कॉमन लिए थे x +6 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको सेपरेट करना है और हमने इक्वल रखना है 0 के। सो x -12 इज इक्वल टू 0 एंड x +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो x इज इक्वल टू, अब -12 है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको राइट साइड पे हम मूव जब करवाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 12, एक हमारा फैक्टर ये आ गया, और सेकेंड वन है x इज इक्वल टू +6 है, राइट साइड पे मूव करेगा -6 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा -6। सो हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड रूट्स है वो आ गए। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन से। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास वो मैंने राइट डाउन कर लिया है।
क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन लेके आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 है x ब्रैकेट ओपन x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट ओपन माइनस 10 माइनस x ब्रैकेट क्लोज। सो स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसे जर्नल फॉर्म में क्वाड्रेटिक की जो जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारे पास जर्नल फॉर्म है उसमें हमने लेके आना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x है ये दोनों टर्म से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हमने इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, देन हमारे पास रिजल्ट आएगा। देन 10 को हमने दोनों से मल्टीप्लाई करना है, टर्म से रिजल्ट आएगा। देन इनको राइट साइड पे हमने मूव करवाना है और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। देन हम देखेंगे कि उस पर फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट x को x से अपने मल्टीप्लाई करेंगे, सो x स्क्वायर आ गया। ठीक है, देन x को आप सेकेंड टर्म जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 10x। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से, देन 10 को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 10 100 माइनस 100, देन माइनस 10 इंटू x 10x। सो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब हमने जो राइट साइड पे वैल्यूज हैं उन्हें लेफ्ट साइड पे लेके आना है। ठीक है, सो हमारे पास x स्क्वायर एज इट इज प्लस 10x। सो स्टूडेंट 10x है, यहां पे प्लस हो रहा है, देन इस साइड पे अगर देखें तो माइनस 10x है। अब इस जो यहां पे जो वेरिएबल है x है और इसकी पावर यहां पे 1 है। ठीक है, तो यहां पे भी x की पावर 1 है, तो अब ये दोनों प्लस हो सकते हैं। इट्स मीन कि हमें 10x जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करवाना पड़ेगा। सो इसे अगर राइट साइड पे हम मूव करवाएं, सॉरी लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा माइनस है, यहां पे आ जाएगा प्लस 10x, एंड यहां पे कांस्टेंट जो है हमारे पास माइनस 100 है, ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो आ जाएगा प्लस 100 विच इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे हमने कोई भी वैल्यू नहीं छोड़ी, तो इक्वल टू हमने 0 रख दिया। ठीक है, सो अब स्टूडेंट देखें x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x। ठीक है, बोथ जो टर्म्स हैं उनके साथ वेरिएबल सेम है, इट्स मीन के वो उनका एडिशन हो सकती है। सो 10 इंटू 10 20x प्लस 100 विच इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट अगर x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें हम 100 से, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 100x स्क्वायर। सो अब हमने दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आए 100x स्क्वायर, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 20x आए। सो इट्स वेरी सिंपल, अगर आप 10x को मल्टीप्लाई करें 10x से, सो हमारे पास रिजल्ट जो है वो आएगा 100x स्क्वायर, और 10x को 10x में प्लस करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 20x। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। सो x को कॉमन लें, सो x प्लस 10, देन 10 को कॉमन लें तो x प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट अब इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं। फर्स्टली हमारे पास जो कॉमन है वो सेम है, तो इट्स मीन हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। अब x प्लस 1 एक कॉमन ले लिया दोनों में से, देन x प्लस 10 which is equal to 0. So x is equal, sorry, x plus 10 is equal to 0 and x plus 10 is equal to 0. So अगर इसे
राइट साइड पे हम मूव करें तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -10 एंड x इज इक्वल टू -10। सो आपका सॉल्यूशन सेट हो गया -10 एंड -10। सो इट्स योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपका क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 भी हमने कर लिया है। 3 जो पहले क्वेश्चन थे वो भी हमने सॉल्व आउट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1 था, उसे हमने स्किप कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है द इक्वेशन y plus 13 multiplied by y plus a has no linear term। सो ये क्वेश्चन है, इसमें लीनियर टर्म नहीं है। सो हमने वैल्यू अब फाइंड करनी है a की, ठीक है। उसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसमें लेके आएंगे। सो y plus 13 एंड y plus a को हम इक्वल रखेंगे 0 के, ठीक है। देन अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ, देन फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज। 13 को y से एंड 13 को a से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप में y को y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आएगा y स्क्वायर। देन y को a से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ay। देन 13 को y से हमारे पास आ जाएगा 13y। देन 13 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 13a विच इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट अब हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सी दो टर्म है जिनके साथ जो वेरिएबल है वो लीनियर है। सो स्टूडेंट कीप इन माइंड के लीनियर जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 हो, ठीक है। अगर वेरिएबल की पावर 1 होगी सो इट्स मीन कि वो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखने हैं कि कौन से नंबर जो हैं वो लीनियर नंबर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं जो लीनियर हैं। एक हमारे पास ay प्लस 13y, ठीक है। तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं y को, देन हमें लीनियर टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं y स्क्वायर प्लस y, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे y, देन हमारे पास a प्लस 13 प्लस 13a विच इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट हमने वो लीनियर जो टर्म है a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब लीनियर टर्म हमने देखनी है, ठीक है। सो लीनियर टर्म के लिए हमारे पास यहाँ पे y वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, तो हम इसका जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल रखेंगे 0 के, ठीक है। सो हम a की ताकि वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, हम लेते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ y है, कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इट्स मीन जो कोफिशिएंट हमारे पास y का वो है हमारे पास a प्लस 13 विच इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये हमारे पास कोफिशिएंट है y का, इसको 0 की इक्वल रखा। अब यहाँ पे 13 हमारे पास क्या है, प्लस हो रहा है। अब जब राइट साइड पे से हम मूव करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। सो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है -13। सो स्टूडेंट a की वैल्यू -13 अगर हम अप्लाई करें यहाँ पे तो हमारे पास जो वेरिएबल है y वो इक्वल आ जाता है 0 के। कैसे? अगर ये -3 वैल्यू है, इसको हम a के अंदर पुट करें तो -13 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सो किसी भी वेरिएबल को जब 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो योर रिजल्ट विल बी 0। तो इट्स मीन कि यहाँ पे ये जो हमारी पास वैल्यू है a की, उसको हम अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0। सो यही तो हमें रिक्वायर्ड था, हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली और हमें ये बता रहा था द इक्वेशन दिस हैज नो लीनियर टर्म। सो कौन सा ऐसा फैक्टर होगा, कौन सा ऐसा नंबर होगा या कौन सी वैल्यू होगी a की जिस पे जो हमारी जो इक्वेशन है लीनियर वो नहीं बन सकेगी। सो
इट्स अ नंबर -13 वो नंबर है जहां पे जो हमारी लीनियर टर्म है वो 0 के इक्वल हो जाती है। सो इट्स योर आंसर। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसके हमने तीनों पार्ट किए। एक पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता था, हमने वो छोड़ दिया, स्किप किया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमने कर लिया है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर करने वाले हैं। एट लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जो नया लेक्चर आएगा, जो अपलोड होगा, तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।